तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सकें। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिज़ारा ताहिर और ऑनलाइन स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से मैं आपको क्लास 4 का मैथमेटिक्स करवा रही हूं। और हमारे पास बुक है जी, ये पंजाब टेक्स्ट बुक की, ठीक है। ये गवर्नमेंट सिलेबस है जो न्यू सिलेबस आया है अभी। आज हम अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो है जी फैक्टर एंड मल्टीपल्स। और आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे, फिर उनका यूज़ देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, फिर आइडेंटिफाई करेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में हम अपनी 2 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 1 एंड 2 बहुत छोटी सी हैं, इसलिए दोनों को एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। हमारी वीडियोस का मकसद सिर्फ आप लोगों को तालीम देना है और इसके बदले हम आपसे किसी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं लेते। ऑनलाइन स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म पर हर क्लास का सिलेबस मौजूद है, तो वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की उम्र के लिहाज से उनकी क्लास का इंतखाब करें और उनको ये सिलेबस पढ़ाएं। और बच्चों से भी गुजारिश है कि आप लोग सारा दिन मोबाइल पे गेम्स और वीडियोस देखते रहते हैं, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, और क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तालीम हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी और फॉर बैकवर्ड एरिया में रहने की वजह से जहाँ पे कोई स्कूल मौजूद ना हो, तो वो हमारी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का तमाम सिलेबस पढ़ाया जाता है जिससे आप अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़, आपको हर वीडियो के एंड पे आपका होमवर्क दिया जाता है जो कि आप हमें सॉल्व करके जूम पे चेक करवा सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो से सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपना होमवर्क करते हैं, हमें सेंड करते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमसे जूम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोग अपनी तालीम हासिल कर सकेंगे, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे सकेंगे और उसमें अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। इसके लिए आपको किसी और ट्यूशन की या स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। प्राइवेटली आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने घर बैठे और अपने बहुत सारे अखराजात बचा सकते हैं। तो होप सो मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी और आज से आप पढ़ना शुरू करेंगे। चलें जी, आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आपका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और ये हम क्यों करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल एक्चुअली आपको बता रहा होता है कि जो आपके पास गिवन नंबर है ये किसी टेबल का मल्टीपल है, किसी और नंबर का मल्टीपल है, किसी और नंबर पे डिवाइड हो सकता है या नहीं, ठीक है। सो what is divisibility rule? The divisibility rule tell whether a number is divisible by an other number or not. For example जी, हमारे पास यहाँ पे 10 है। हमने अगर इसको चेक करना कि ये 10 किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। हमने हर वो नंबर जिसके एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 और वंस की प्लेस पे हर वो नंबर जिसके एंड पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 आ रहा हो, वो आपका 2 का डिविजिबल होता है। फॉर एग्जांपल 12 वंस प्लेस पे 2 आ रहा है जो 2 का डिविजिबल है। 98 वंस प्लेस पे 8 आ रहा है, तो 8 जो है हमारा 2 का डिविजिबल है। ये पूरा नंबर हमारा 2 का डिविजिबल है। 1172। अब आप इतना ग्रेटर नंबर है एक आपके पास 1000 में, तो आप इसका डिविजिबिलिटी रूल आप चेक करने इजी वे कि जिस नंबर के एंड पे इवन नंबर आ रहा है वो 2 का डिविजिबल है, ठीक है। अब 2 का डिविजिबल वो नंबर है, हर वो नंबर जिसके एंड पे 0, 2, 4 एंड 6 एंड 8 मौजूद होगा, वो आपका नंबर 2 का डिविजिबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5488, इसके एंड पे भी इवन नंबर है, वंस की प्लेस, ये प्लेस जो है ये वंस प्लेस 8 आ रहा है,
तो ये 2 का डिविजिबल है। 7906 6 है, 2 का डिविजिबल है। तो हर वो नंबर जिसके एंड पे वंस प्लेस पे या एंड पे 0, 2, 4, 6 और 8, आपने ये 5 नंबर याद रखने। 0, 2, 4, 6 और 8 मौजूद होगा, वो 2 का डिविजिबल होगा। चाहे वो कितना भी ग्रेटर नंबर हो, आपके पास मिलियन में नंबर हो, लेकिन आपने उसकी वंस प्लेस चेक करनी है। वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, अगर तो इन 5 में से कोई डिजिट होगा वन प्लेस पे, तो वो आपका 2 का डिविजिबल होगा। ठीक है। अब 3 का डिविजिबल हम किस तरह चेक करते हैं। हमें जो भी नंबर गिवन होगा, फॉर एग्जांपल जी हमारे पास नंबर है 2991। अब हमने इसको चेक करना है क्या ये 3 का डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए आप इन सब नंबर को ऐड कर दें। 2 + 9 + 9 + 1, 2 + 9 11, 11 + 9 20, 20 + 1 21। अब आपको पता है 3 के टेबल में 21 मौजूद है, तो इसमें ये सारा नंबर जो है ये 3 का डिविजिबल है। जब भी आपने किसी नंबर को चेक करना हो, जैसे मेरे पास है ये जी 63, हम इसको चेक करें कि ये 63 जो है 3 का डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम 6 + 3 = 9। तो 9 जो है जी 3 का डिविजिबल है। किस तरह हमने फाइंड किया। इफ द सम ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यानी कि इन नंबर्स का आप सम करें, जो आपके पास आंसर आता है ऐड करके, अगर वो 3 के टेबल का डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर जो है आपका वो 3 का डिविजिबल है। ठीक है। आपके सिलेबस में आपसे 4 नंबर के डिविजिबल पूछे गए हैं, 2, 3, 5 एंड 10। 2 और 3 का डिविजिबल मैंने आपको बता दिए। अब नंबर 5 का जो डिविजिबल है हम किस तरह चेक करते हैं। हर वो नंबर जिसके एंड पे 0 और 5 आए वो 5 का डिविजिबल है। ठीक है। अगर किसी नंबर की वंस प्लेस पे 7980, तो आप चेक करें कि इसकी वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है जी, 0 है, तो ये नंबर 5 का डिविजिबल है। ये नंबर 5 का डिविजिबल है और किसका डिविजिबल है, 0 एंड पे, तो ये 2 का भी डिविजिबल है। ठीक है। अगर इसी तरह कोई नंबर 10,445, अब इस नंबर के एंड पे वंस प्लेस पे आपको 5 नज़र आ रहा है, तो ये नंबर 5 का डिविजिबल है। 5 का डिविजिबल चेक करने के लिए आपको बेशक जितना मर्जी ग्रेटर नंबर दिया हो, आपने उसकी वंस प्लेस पे चेक करना है। 0 है तो 5 का डिविजिबल है, एंड पे 5 है तो वो कंप्लीट नंबर आपका 5 का डिविजिबल है। ठीक है। अब ये नंबर जो है जिसके एंड पे 0 है, ये नंबर 2 का डिविजिबल भी होता है। अगर आपसे एक से ज़्यादा डिविजिबल नंबर्स पूछे जाएं तो ये नंबर जो है जी ये 5 का भी डिविजिबल है और 2, और ये नंबर सिर्फ 5 का डिविजिबल है। ठीक है। हर वो नंबर जिसके एंड पे 5 और 0 आता है वो 5 का डिविजिबल होता है, और जिस नंबर के एंड पे 0 मौजूद हो वो 2 का डिविजिबल भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं जी 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल, हर वो नंबर जिसके एंड पे 0 मौजूद हो। ठीक है। हर नंबर, जैसे अभी हमने पिछली एग्जांपल में एक नंबर लिखा हुआ था 7280 था शायद, ये नंबर आपका 10 का डिविजिबल है। एंड पे 0 है, 10 का डिविजिबल है। इसका डिविजिबल लिखें तो हम 5, फर्स्ट पे 2, 5 एंड 10। आपने 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो तो हर वो नंबर जिसकी वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 मौजूद हो वो 2 के डिविजिबल होते हैं नंबर्स। 3 का डिविजिबल चेक करने के लिए आपको जो गिवन नंबर है आपने उसके सारे डिजिट्स को ऐड करना है। जो आपके पास आंसर आ रहा है अगर वो नंबर 3 का डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर आपका 3 का डिविजिबल होगा। उसके बाद आपने 5 का डिविजिबल चेक करने हैं, तो हर वो नंबर जिसकी वंस प्लेस पे यानी कि एंड पे डिजिट में 0 और 5 मौजूद हो वो आपका 5 का डिविजिबल है। और 10, हर वो नंबर जिसके एंड पे 0 मौजूद हो वो 10 का डिविजिबल होता है। आपको
आपको पता है 10 1 है 10 10 2 है 20, 10 के टेबल के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनके एंड पे 0 आता है, ठीक है जी। और 10 का डिविजिबल चेक करने का एक और इजी वे है, वो नंबर जो 5 और 2 का डिविजिबल होता है, वो नंबर जो दोनों टेबल्स में आ रहा होता है, मतलब 5 और 2 बोथ, तो वो नंबर 10 का डिविजिबल भी होता है, ठीक है जी। ये थे आपके कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स, होप सो आपको समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 1 में जो आपका एक्सरसाइज 1 है उसमें सिर्फ आपसे डिविजिबिलिटी रूल्स पूछे गए हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। आपके सिलेबस में 4 नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, 2 3 5 एंड 10, ठीक है। अगर आपको इनकी समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट जो सॉल्व करेंगे जी अपनी एक्सरसाइज, ये आपको कुछ नज़र आ रहा है, इसको मैं बोर्ड पे मेंशन करती हूँ जी। ये बोर्ड पे जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं, ये जी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। मार्क द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 2। अब डिफरेंट नंबर्स आपको दिए गए हैं, आपने इसमें चेक करना है, उस नंबर को टिक करना है जो 2 का डिविजिबल है। तो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मेमोराइज करें, रिवाइज करें कि कौन कौन से नंबर्स थे जो किसी नंबर के एंड पे आए तो वो 2 का डिविजिबल है। 0 2 4 6 एंड 8। फर्स्ट नंबर है हमारा जी, वंस की प्लेस पे क्या डिजिट है 6, तो ये क्या हमारा ये 2 का डिविजिबल है, यस, इसे आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन बी में है जी 43। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में कोई भी ऑड नंबर वंस प्लेस पे तो था नहीं, 2 0 2 4 6 एंड 8, तो ये 2 का डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर अगर आप चेक करें 98, क्या ये 2 का डिविजिबल है जी, ये 2 का डिविजिबल है क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे इवन नंबर है 8, ठीक है, तो इसे भी हम टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट जो है जी हमारे पास है 134, क्या ये 2 का डिविजिबल है जी, इसकी वंस प्लेस पे भी इवन नंबर 4 है, तो ये 2 का डिविजिबल है। क्वेश्चन 1 का ई पार्ट है 6781, इसके वंस प्लेस पे हमारे पास 1 है, क्या ये 2 का डिविजिबल है, नहीं, हम इसको क्रॉस कर दें या छोड़ दें, आप ऐसे स्किप कर दें। नेक्स्ट जो है एफ जी एच आई और जे, इसमें से आपने मुझे होमवर्क में बताना है कि कौन से नंबर हैं जो आपके 2 के डिविजिबल हैं, ठीक है जी। कुछ आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिए हैं और बाकी रिमेनिंग जो हैं ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे करके चेक करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं जी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने डिविजिबल चेक करने हैं जी 3 के 20, ये 2 का डिविजिबल है, क्या ये 3 का डिविजिबल है, तो हम 3 के डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए नंबर्स को ऐड करते हैं। 2 + 0 इज 2, 2 जो है इवन नंबर है, ये 3 के टेबल में नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं जी 2 + 7 = 9, 9 3 का डिविजिबल है, तो ये 27 3 का डिविजिबल है, आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 165, 1 + 6 + 5, आप इन सबको ऐड कर दें। 1 + 6 7, 7 + 5 is 12 और 3 4s are 12, ये इन सबको सम जो है वो 12 आ रहा है, तो 3 4s are 12, 12 3 के मल्टीपल है, ये पूरा नंबर 3 का डिविजिबल है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास 125, आप इसको ऐड कर लें। 1 + 2 + 5, 1 + 2 3, 3 + 5 is 8, 8 3 का मल्टीपल नहीं है, सो ये नंबर 3 का डिविजिबल भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी आपके पास 6720, अब आप 6 + 7 करें, 6 + 7 + 2 + 0, 6 + 7 is 13, 13 + 2 is 15, 15 + 0 is 15, 3 5s are 15, 15 जो है 3 के में मल्टीपल है, 3 के टेबल का मल्टीपल है, 15 जो है 3 का डिविजिबल है, तो ये कंप्लीट नंबर जो है ये 3 का डिविजिबल है। नेक्स्ट है जी 52,110,
10। तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को ऐड कर लेंगे पहले सारे डिजिट्स को। 5 + 2 + 1 + 1 + 0। 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 0 9। ठीक है जी। अब 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 9 3 का डिविजिबल है, तो ये कंप्लीट नंबर जो है ये 3 का डिविजिबल है। अगर आपके पास इसी तरह बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो आपने सब नंबर का सम करना है, डिजिट्स का सम करना है, और अगर जो आंसर आपके पास आएगा वो 3 का डिविजिबल है तो वो होल नंबर जो है 3 का डिविजिबल है। अब जी हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 8955। तो इसमें सबसे पहले हम इस सारे डिजिट को ऐड कर देंगे। 8 + 9 + 5 + 5। 8 + 9 17, 17 + 5 22, 22 + 5 27, 3 9s are 27, 27 is the multiple of 3। सो ये कंप्लीट नंबर जो है, ये आपका पूरा नंबर जो आपको दिया हुआ है 8955 3 का डिविजिबल है। ठीक है जी। अब लास्ट है 21945। ये अब आप मुझे बताएं क्या ये नंबर 3 का डिविजिबल है या नहीं। ये आपने मुझे जूम पे होमवर्क सेंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं जी। बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसके सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं जी। कह रहा है इन सर्कल द नंबर डेट आर डिविजिबल बाय 10 और मार्क द गिवन नंबर्स डिविजिबल बाय 10। ठीक है, अब 10 का डिविजिबल चेक करने के लिए हम क्या करते थे, हर वो नंबर जिसकी वंस प्लेस पे 0 आएगा वो 10 का डिविजिबल होगा। जैसा कि 30, ये 30 10 का डिविजिबल है क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 0 है। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये 30 और किस नंबर का डिविजिबल है? ये आपने मुझे होमवर्क में बताना है जी। ठीक है, जैसा कि ये 50 के वंस प्लेस पे क्या डिजिट है जी, 0 है, ये भी 10 का डिविजिबल है। नेक्स्ट है हमारे पास 7895, इसकी वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 5, तो ये 10 का डिविजिबल तो नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस नंबर का डिविजिबल है? ठीक है, ये सारा जो मैं आपसे पूछ रही हूँ ये आपने होमवर्क मुझे जूम पे सेंड करना है। 5 का डिविजिबल है 2298, इसकी वंस प्लेस पे नंबर जो है वो 8 है। तो आप मुझे बताएं ये किस डिजिट का डिविजिबल है? ठीक है, नेक्स्ट है 56,560, क्या ये 10 का डिविजिबल है? एंड पे 0 है, यस ये 10 का डिविजिबल है, आप इसको टिक करेंगे। 1982, इस नंबर का जो हमारे पास वंस प्लेस पे है जी 2 है, तो 2 जो है इवन नंबर है, किसका डिविजिबल है आपने मुझे बताना है। 42,420, इस नंबर के एंड पे 0 है तो ये 10 का डिविजिबल है। अगर है तो आप इसे टिक कर दें, अगर नहीं है तो आप इसे लीव कर सकते हैं। 130, इसके वंस प्लेस पे भी 0 है, क्या ये 10 का डिविजिबल है? अगर है तो आप इसे टिक कर दें और अगर नहीं है तो आप इसे लीव कर दें। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। इसका होमवर्क मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। ठीक है जी, ये आपका एक्सरसाइज 1 का होमवर्क है। क्वेश्चन 1 2 3 में आपको जितने भी नंबर्स गिवन हैं उसमें आपने अगर तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने नहीं करना, आपने हर क्वेश्चन के जो भी नंबर हैं उसके डिविजिबल फाइंड करने। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2 में 43 है तो आप मुझे बताएं कि ये किस 2 के अलावा किस नंबर का डिविजिबल है। ठीक है जी, जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज 1 में उन सब के आपने सारे डिविजिबल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब जी हम जो सीखेंगे वो है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? इन सिंपल वर्ड वो नंबर जो सिर्फ इटसेल्फ डिवाइड होते हैं वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, वो नंबर जो सिर्फ इटसेल्फ डिवाइड होते हैं यानी कि किसी और टेबल में नहीं आते वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। और
द नंबर्स ग्रेटर देन 1 के अलावा जो भी ग्रेटर नंबर हैं जिनके 2 फैक्टर्स हों, ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर having only 2 factors, 1 and number itself are called prime numbers. For example, 3. 1 is the factor of all numbers and number itself always the factor of itself. ठीक है, हर नंबर अपना फैक्टर होता है और 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। अब प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे 3 है तो ये 3 आ जाएगा। 7, इसका एक फैक्टर 1 होगा और एक 7 होगा। ठीक है, ये 2 फैक्टर। हर वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे वो आपका प्राइम नंबर कहलाता है, और सिंपली हर वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए, किसी और टेबल पे डिवाइड ना हो, वो आपका प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 and the number itself are called prime numbers. ठीक है, ये जो मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख दी है, अब मैं कुछ प्राइम नंबर्स आपको लिख लूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 एंड 29 31 37 41 43 एंड 47। ये आपके फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स हैं जो आपने अच्छे से याद करने हैं। ये वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर ले लें उसका, जैसे 41 है तो 1 फैक्टर होगा 41 का और दूसरा फैक्टर 41 खुद होगा। ठीक है जी, ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब जी आपकी काउंटिंग में प्राइम नंबर के बाद जितने भी नंबर आपके रिमेनिंग हैं वो सारे आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है जी, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा फैक्टर्स हों तो वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, A number that has more than 2 factor is called composite number. वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपका क्या कहलाता है जी? composite नंबर कहलाता है। यानी कि वो नंबर जो 1 और itself के अलावा दूसरे टेबल्स का भी मल्टीपल हो वो आपका क्या कहलाता है? composite नंबर कहलाता है। जैसे 4 1 4 1 एंड 4 2 फैक्टर हो गए, 2 2 are 4, 1 2 और 3 इसके 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरह नंबर 18 1 18 3 6 9 एंड 2 और 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 18 के 6 फैक्टर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप एक फॉर्म इस तरह लिखते हैं, दूसरा 18 1 are 18, 6 3 are 18, 3 6 are 18, 2 9 are 18। ठीक है, तो ये 6 फैक्टर बनते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम रिपीटेड नंबर नहीं लिखते फैक्टर्स में, इसलिए हम इसे इसी फॉर्म में लिखेंगे, ये वाली नहीं लिखेंगे और इन सबको काउंट 1 2 3 4 5 6। 18 हैज़ 6 फैक्टर, 18 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, हर वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे वो आपका कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है, और हर वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो आपका प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, और फर्स्ट 15 प्राइम नंबर मैंने आपको लिख कर दिए हैं, वो आपने याद करने हैं। और 2
ओनली इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो आपके ऑड नंबर होते हैं। 2 इज ओनली द प्राइम नंबर डेट इज इवन। होप सो आपको इवन प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर की समझ आ गई होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी, राइट ऑल कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 30 to 50। 30 से 50 के दरमियान आने वाले जी आप सारे कॉम्पोजिट नंबर लिखें। अब कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। नंबर डेट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स और कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। 32, 33, 34, 35, 36, 37 जो है आपका प्राइम नंबर है, वो यहाँ नहीं आएगा। 38, 39, 40। ये जी 30 to 40 मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। देन 40 to 50 आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है जी। आपने मुझे बताना है 40 to 50 कौन कौन से कॉम्पोजिट नंबर आते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो मोर देन 2 फैक्टर्स हों, जिनके जो अपने अलावा दूसरे टेबल्स का भी मल्टीपल होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है। इंसर्कल द प्राइम नंबर्स। आपके पास कुछ नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, आपने उसमें से प्राइम नंबर को सर्कल करना है। फर्स्ट नंबर है जी 15। 15 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है जी 31। 31 आपका प्राइम नंबर है। अगर आपको फर्स्ट 15 प्राइम नंबर याद हो तो उनमें 31 आता है। एंड 42 आपका कॉम्पोजिट नंबर है बिकॉज अगेन इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। 67 आपका जी प्राइम नंबर है। और इसके बाद 11 भी आपका प्राइम नंबर है। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। 52 आपका कॉम्पोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं जी। 98 आपका कॉम्पोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 89 है प्राइम नंबर है, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है जी। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स। राइट द फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स। और एक्सरसाइज के स्टार्ट पे मैंने आपको 15 प्राइम नंबर्स लिख के दिए थे, आपने वो याद करने हैं और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में लिखने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 1 to 100 काउंटिंग दी हुई है, ये सारी। इसमें से कह रहा है आइडेंटिफाई द कॉम्पोजिट नंबर एंड कलर देम। अब आपने इसमें जो जो आपके कॉम्पोजिट नंबर हैं उनको आपने कलर करना है 1 to 100 में। कुछ आपको मैं बता देती हूँ, बाकी आपने खुद कलर करने हैं। नंबर 4 कॉम्पोजिट नंबर है जी। नंबर 6 कॉम्पोजिट नंबर है। 8, 10, 12, 14, 16, 15 एंड 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28। ये सारे आपके क्या है नंबर 30 आपके कॉम्पोजिट नंबर है। 1 to 30 मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। 31 to 100 आपने एज अ होमवर्क सॉल्व करने हैं कॉम्पोजिट नंबर, और मुझे होमवर्क जूम पे सेंड करना है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल चेक की थी नंबर 18 की, तो मैंने उसके कुछ फैक्टर लिखे थे। 1 × 8, 18, ठीक है। 18 के ये 2 फैक्टर हो गए, 1 and 18। 3 × 6, 3 6 और 18, ये 2 फैक्टर हो गए। 2 × 9, 2 9 और 18, ये 2 फैक्टर हो गए 18 के। अब फैक्टर आपके वो नंबर होते हैं जब आप 2 डिजिट्स को, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट आती है, जैसे आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, ये आप चेक करें। नंबर 12 है तो आपने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। फैक्टर ये फाइंड करने हैं कि 12 किस किस टेबल में आता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल 1 and 12, 1 12 are 12, 2 6 are 12, 3 4 are 12। इसके अलावा अगर कोई और नंबर है तो वो भी इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। 15, आप 15 में आपको कुछ क्वेश्चन चेक करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फैक्टर क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ। आ फैक्टर इज़ वन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, और मोर देन टू नंबर्स, दो नंबर्स भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, डेट डिवाइड अ गिवन नंबर विदाउट अ रिमाइंडर, यानी कि कोई रिमाइंडर ना आए, वो आपके फैक्टर्स कहलाते हैं। जो आपको गिवन नंबर होता है उसे कंप्लीट डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जी आप फैक्टर को अच्छी तरह समझ लें। फैक्टर क्या चीज़ होती है? फैक्टर दो या दो से ज़्यादा नंबर जो किसी गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देते हैं, यानी कि विदाउट रिमाइंडर डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि हमारे पास था नंबर 20, ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं 20। अब 20 को किस किस टेबल पे मल्टीप्लाई करें? कोई दो नंबर ऐसे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर 20 आ जाए। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20। अब ये और ये 5 and 4 फैक्टर है 20 के, बिकॉज ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन आपके पास प्रोडक्ट 20 आ रही है। 10 and 2 भी फैक्टर है 20 के, ठीक है, बिकॉज इन दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट आती है, जो आपका आंसर आता है, वो ये वाला 20 आता है, ठीक है। तो ये है फैक्टर, जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स आपके एक गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देते हैं। अगर आप 20 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर 5 आ जाएगा। 4 5 are 20, ठीक है, और 20 को 5 से डिवाइड करें तो 5 4 are 20। अगर आपको डिवीजन का लेक्चर याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था ईच डिवीजन जो है उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल के दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हर डिवीजन में, और वो यही फैक्टर थे। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, रिमाइंडर दोनों में ही 0 आता है, ठीक है। तो ये 5 and 4 20 के फैक्टर हैं, 10 and 2 भी 20 के फैक्टर हैं। इसी तरह अब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने दो पार्ट लिखे हैं, ए में है जी 12 और बी में है 15। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर चेक कर लेते हैं। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर एंड नंबर इटसेल्फ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 6 are 12। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 are 12। अब और किस किस टेबल में आ सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 are 12। लेकिन जैसे ही आपका ये नंबर रिपीट होने लगे तो आपकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अब हम इसके कितने फैक्टर्स हैं काउंट कर लेते हैं। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है। 1 2 3 4 5 and 6, टोटल 6 फैक्टर हैं, यानी कि ये नंबर इन सब टेबल्स का मल्टीपल है, ठीक हो गया। इसी तरह आप 15 के चेक कर लें। 15 में सबसे पहले क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 are 15। और कौन सा नंबर है जी? 5 3 are 15। 5 और 3 रिपीट में आ रहे हैं तो यही हमारे पास फैक्टर्स हैं। हम यहाँ से इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये वो 4 नंबर्स हैं जिनका मल्टीपल 15 है, ठीक है। ये वो 4 नंबर हैं जो 15 को कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर आई चेक करें। उसमें आपको जो गिवन नंबर है जिसके फैक्टर आपने फाइंड करने हैं वो है जी 40। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 40, बिकॉज 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। हर नंबर का फैक्टर 1 लास्ट 1 होता है और वो नंबर अपना खुद का फैक्टर भी होता है, ठीक है।
2 20 ज़ार 40, ठीक है। 4 10 ज़ार 40, 5 8 ज़ार 40। इसके अलावा कोई नंबर हो जिसमें जी 40 आता हो? नहीं, यही वो नंबर हैं जिनमें 40 आता है, ठीक है। अब इसके आप फैक्टर काउंट कर लें जी। 1, अब इस तरह है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 फैक्टर्स हैं। ये वो टेबल्स हैं, 8 वो टेबल्स हैं जिनमें ये 40 आता है। आप इसमें से कोई भी नंबर लेके 40 को डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल हम 20 पे 40 को डिवाइड करते हैं जी। 21 ज़ार 20, 22 ज़ार 40, कंप्लीट डिवाइड कर दिया जी, ठीक है। यही था। 2 है इसका दूसरा फैक्टर, 22 ज़ार 40, ठीक है। अब हम 8 के साथ अगर 40 को चेक कर लें, 8 5 ज़ार 40, यहाँ भी कंप्लीट डिवीजन हो गई है जी। अब 8 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आती है? 40 ही आती है। और 8 और 5 का सेकंड मल्टीपल जो था 8 का, वो फैक्टर जो था वो 5 था, ठीक है जी। इसी तरह आपने बाकी रिमेनिंग नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। मल्टीपल मीन डैट आपके जो टेबल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आप 3 का टेबल आपको आ रहा है तो आपने 10 तक 3 का टेबल लिखना है। 3 6 9 12 15 18 21 24 27, ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। अ मल्टीपल इज अ नंबर डैट कैन बी डिवाइडेड बाय एन अदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है आपके पास फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीपल्स देख लें। अ मल्टीपल इज अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय एन अदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर। जैसा कि 15 3 के टेबल का मल्टीपल है। क्यों? ये 15 जो है ये 3 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। 3 5 ज़ार 15। अब ये 3 और 5 15 के फैक्टर्स हैं और ये जो 15 है ये आपके 3 का मल्टीपल है, ये आपके 5 का मल्टीपल है, ठीक है जी। 20, अब आप 20 को चेक कर लें ये किस टेबल पे डिवाइड होता है। 4 पे अगर हम करें 4 5 ज़ार 20, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब ये 4 और 5 20 के फैक्टर्स हैं, लेकिन 20 जो है 4 का भी मल्टीपल है, 25 का भी मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल्स बेसिकली आपके टेबल्स हैं, वो नंबर्स जो आपके टेबल्स में आ रहे होते हैं वो आपके मल्टीपल्स हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 6 में 3 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के टेबल्स आपने लिखने हैं और याद भी करने हैं, ठीक है जी। ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। आज के लेक्चर में हमने अपनी 2 एक्सरसाइज कवर की हैं, एक्सरसाइज 1 एंड 2। आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है। अपना होमवर्क जो है मुझे जूम पे सेंड करना है। मैं एक्सरसाइज 2 का भी होमवर्क मेंशन कर दूं। आपका होमवर्क क्या है जी? आपने एक्सरसाइज नंबर 2 के सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के जो टोटल पार्ट्स हैं वो आपने सॉल्व करने और मुझे जूम पे सेंड करने हैं, ठीक है जी। हमारे वीडियोस का जो पर्पज़ है सिर्फ यही है कि आप लोग अच्छी सी तालीम हासिल करें। वो बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर पाते पैसों की वजह से या किसी भी और वजह से, तो उनके लिए ये अच्छा मौका है कि आप घर बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं। आजकल वैसे भी कोरोना की वजह से लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आपके लिए भी ये एक अच्छा मौका है जी। तो हमारी वीडियोस को देखें। अगर एक बार देखने से समझ नहीं आती तो आप इसे बार बार देखें, 2-3 दफ़ा देखें और उसके बाद अपना होमवर्क हमें जूम पे सेंड करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वो भी हमसे जूम पे डिस्कस कर सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को मोबाइल पे ये वीडियोस दें लगाकर, ताकि वो इनसे सीखें, अपना होमवर्क करें और हमें जूम पे सेंड करें। इससे वो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे सकेंगे, अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे और बिना किसी स्कूल और ट्यूशन के तालीम हासिल कर सकेंगे। तालीम हर बच्चे का फ़र्ज़ है और वालिदैन को चाहिए कि इसमें उनकी मदद करें।
आज का लेक्चर ख़त्म होता है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।